अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां बुलडोजर एक्शन का नया सिंबल बन गया है। बात बात पर आरोपियों का घर तोड़ने का ट्रेंड चल पड़ा है। कोई घटना होती है तो तुरंत पता चल जाता है कि घर हो या मकान, सब अवैध है, उसको गिराओ। लेकिन जबलपुर के वेदिका हत्याकांड में शिवराज सरकार का एक्शन क्यों नहीं हुआ? इस बार प्रशासन के हाथ क्यों बंधे हुए हैं? सब बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि मामला क्या है। 11 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद एमबीए की पढ़ाई कर रही वेदिका ठाकुर ने दम तोड़ दिया। जिस वेदिका की मौत हुई उसे गोली मारने का आरोप बीजेपी नेता और बिल्डर प्रियांश विश्वकर्मा पर है। पीड़ित ने भी अपनी मौत से पहले दिए बयान में उसका नाम लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई उस पर परिवार ने सवाल उठा दिए। उनकी मांग है कि जैसे दूसरों के घर तोड़े जाते हैं वैसे ही एक्शन यहां क्यों नहीं हुआ। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन पहले आपको अस्पताल के बिस्तर पर मौत से लड़ती वेदिका का वो बयान सुनाते हैं। तुझे किसने गोली मारी? किसने? क्यों मारी? पता नहीं। पर उसी ने मारी ना गोली तुझे? सुना आपने? अस्पताल में उस बच्ची के आखिरी शब्द थे। हालांकि पुलिस ने आरोपी को जेल तो भेज दिया है, लेकिन इस केस में प्रशासन के रवैये पर कई सवाल उठ रहे हैं। परिवार की नाराजगी भी साफ झलक रही है। ये रिपोर्ट देखें। और उनके घर अब तक क्यों नहीं बुलडोजर चला? उस दिन ही चल जाना था ना। वेदिका की मौत के बाद मां की आंखों में आंसू सूख गए। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा बेटी दुनिया में नहीं रही। अस्पताल में 11 दिन तक इलाज चला, लेकिन वेदिका को बचाया नहीं जा सका। आरोप है कि 16 जून को जब वो बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा से मिलने पहुंची तो वहीं पर उसे गोली मारी गई। मैंने बहुत बार पूछा कि क्या हुआ है, क्या हुआ। वेदिका कुछ कह नहीं पा रही थी, जिसमें कि फिर प्रियांश उसे एमआरआई के लिए किसी और जगह पर लेकर जा रहा था, तो उसने मुझे एम्बुलेंस में उसके साथ बैठाया। उसके बहुत देर बाद उसने मुझे ये बताया कि वेदिका को जो है गोली लग गई है, जो कि उसकी खुद के द्वारा चली थी। हॉस्पिटल में 27 जून को वेदिका ने 10:35 पर अंतिम सांस ली। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंपा गया तो मातम छा गया। मां की आंखें पथरा गई। आसपास के लोग जब उसकी अर्थी लेकर जा रहे थे तो वो उसके पीछे सड़क पर दौड़ पड़ी। फिर कुछ महिलाओं ने किसी तरह पकड़कर उसे आगे जाने से रोका, लेकिन मां तो मां है। अब वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से बस यही चाहती है कि वेदिका को इंसाफ मिले, आरोपी के घर बुलडोजर चले। सबको अपनी बहन बनाते तो भांजी का भी न्याय करो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। और उनके घर अब तक क्यों नहीं बुलडोजर चला? उस दिन ही चल जाना था ना। प्रियांश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत दुखद है ये। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, लिहाजा जबलपुर के वेदिका कांड की गूंज सियासी गलियारों में भी गूंजने लगी। कांग्रेस ने इसी बहाने बुलडोजर के साथ शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश का चुनावी बिगुल बजने में बस कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में वेदिका केस को मुद्दा बनाकर कांग्रेस नेता बुलडोजर लेकर सड़क पर उतरा है। बुलडोजर पर सवार होकर कार्यकर्ताओं की फौज के साथ वो आरोपी बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा का घर तोड़ने के लिए आधमके। हालांकि पुलिस ने वहां पहले से बैरिकेडिंग कर रखी थी। सड़कों पर इतने कार्यकर्ता उतर आए कि वहां ट्रैफिक जाम लग गया। बुलडोजर के आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ पार्टी के लोग झंडा लिए चल रहे थे। शहर में रुक रुक कर उन्होंने बुलडोजर के साथ फोटो भी खिंचवाई। जमकर नारेबाजी भी हुई और शिवराज सरकार पर सवाल उठाए गए। शिवराज जी का वो बुलडोजर आज कहाँ छुप गया है जो गरीबों के ऊपर चल रहा था, गरीबों के मकानों के ऊपर चल रहा था। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि क्या वजह है कि नेमावर से लेकर जबलपुर तक बेटियों पर अत्याचार में आपकी पार्टी के लोगों का सीधा हाथ दिखाई दे रहा है। क्या आप इतने लाचार हैं कि इन्हें रोक नहीं पाते, या फिर इन्हें रोकना ही नहीं चाहते? सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण में हो रहे अपराध मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आफत बन गए हैं।